Students, today we will start a new chapter. The name of the chapter is Chapter 4, An Earth Day Carol. And we will write summary, question answers of this chapter. So here you have given some description. So basically this chapter is in the form of play. So this chapter is in the form of play. There are some characters and conversation is happening between these characters and you have to just get our information from this. ठीक है, तो it's very interesting play. Read carefully and listen carefully. One. Here the play starts with the narrator. It was the day before the Earth Day and all through the town no litter was anywhere, not uptown or down. So अप टाउन एंड डाउन टाउन मीन्स कि जो हमारी लोकेलिटी है ऊपर नीचे जो भी लोकेलिटी है कहीं पे भी, ये नरेटर कह रहा है कि अर्थ डे से पहले का दिन है और हम सबको पता है कि अर्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं. यस एनीवन? या आई थिंक यू गेस 22 अप्रैल. सो अर्थ डे से एक दिन पहले है और कहीं पे भी जो है लिटर नहीं है, वेस्ट नहीं है और गार्बेज नहीं है. एंड अ बेंजर लिटर बग जिसका नेम है वो पर्सन की एंट्री हो रही है स्टेज पे एंड ही इज वॉकिंग अलॉन्ग किकिंग अ कैन, गार्बेज इज हैंगिंग आउट ऑफ हिज पॉकेट. और वो अकेला ही स्टेज पे आ रहा है और उसने एक स्टेज पे जैसे कैन को किक किया और उसकी गार्बेज जो था, वेस्ट जो था उसकी पॉकेट से बाहर लटक रहा था. अर्थ डे. सो वो कहता है अर्थ डे. सो चाइल्ड वन बोलता है, पहला चाइल्ड बोलता है, हे अबेंजर लिटिल बग, टुमारो इज अर्थ डे, द होल टाउन हैज बीन क्लीनिंग फॉर वीक्स, पिक अप योर गार्बेज. तो वो चाइल्ड कहता है कि हे अबेंजर, हम कल अर्थ डे और पूरा का पूरा टाउन हफ्तों से लगा हुआ है साफ करने में और अपना कचरा आप खुद उठाओ. अबेंजर बोलता है, माइंड योर ऑन बीज वैक्स, व्हाट डू वी पे स्ट्रीट क्लीनर्स फॉर. तो वो कहता है कि बहुत ही रूड वे में कहता है कि अपना बिजनेस माइंड करो, अपना काम करो, अपने काम पे ध्यान दो कि हम जो स्ट्रीट क्लीनर्स हैं उनको किस लिए पैसे देते हैं. तो चाइल्ड टू कहता है, लुकिंग आफ्टर द एनवायरमेंट इज एवरीबडीज बिजनेस अबेंजर, दिस इज व्हाट अर्थ डे इज ऑल अबाउट. तो दूसरा बच्चा बोलता है कि जो एनवायरमेंट की देखरेख है वो सबका बिजनेस है, सबकी ड्यूटी है और इसीलिए ही हम अर्थ डे को सेलिब्रेट करते हैं, इसी चीज पे ये बेस्ड होता है. अबेंजर कहता है, अर्थ डे. बोथ चिल्ड्रन थ्रो देयर हैंड्स अप इन फ्रस्ट्रेशन एंड वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन. अब क्या होता है प्ले में, जो अबेंजर होता है वो बहुत ही रूडली बोलता है कि अर्थ डे भी क्या है, अर्थ डे, तो वो बहुत रूड वे में ऐसे मना कर देते हैं. तो बोथ चिल्ड्रन थ्रो देयर हैंड्स अप इन फ्रस्ट्रेशन. तो वो दोनों क्या करते हैं बच्चे, फ्रस्ट्रेशन में अपने हैंड्स को ऐसे नीचे की तरफ पटकते हैं और फिर अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं. अबेंजर्स बेडरूम. अब जो एक्ट 1 था वो फिनिश हो गया. अब जो एक्ट है हमारा वो बेसिकली अबेंजर के बेडरूम की इर्द गिर्द ही घूमने वाला है. तो अबेंजर का बेडरूम है और नरेटर बोल रहा है कि अबेंजर लिटिल बग ले asleep in his bed, sorry fellow, there was much to dread. तो अबेंजर जो है वो सो रहा है अपने बेड पे और लेकिन बेचारा, नरेटर ऐसे कह रहा है कि बेचारा वो फेलो और उसके साथ कुछ ड्रेडफुल होने वाला है, कुछ डरावना होने वाला है. तो घोस्ट ऑफ अर्थ डे पास्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अर्थ का घोस्ट, अर्थ की आत्मा, अर्थ का भूत जो है वो आएगा इस एक्ट में. सो उसकी एंट्री होती है और उसने एक कैरी किया होता है लीफी ट्री ब्रांच टू अबेंजर्स बेड, लीन्स ओवर एंड टैप्स हिज शोल्डर, राइज एंड शाइन अबेंजर बेबी. तो उसने एक लीफी ट्री कैरी किया हुआ होता है और वो क्या करता है, राइज करता है, शाइन करता है और वो अबेंजर बेबी ऐसे बोलता है. अबेंजर सिटिंग अप विद स्टार्ट एंड रबिंग हिज आईज, हु आर यू. तो अबेंजर बोलता है कि कौन हो तुम, हु आर यू. ठीक है, तो नेक्स्ट घोस्ट ऑफ अर्थ डे पास्ट बोलता है, आई एम द घोस्ट ऑफ अर्थ डे पास्ट. मैं जो हूँ वो अर्थ पास्ट वाली जो अर्थ चले गई उसका घोस्ट हूँ. यू आर मेकिंग मेस ऑफ अर्थ, यू नीड अ लेसन कम. तुम तो अर्थ का मेस कर रहे हो, तुम बहुत ही ज्यादा जो है रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो और गार्बेज फैला रहे हो, तो तुम्हें तो लेसन सीखने की जरूरत है, इधर आओ. अबेंजर गेट्स आउट ऑफ बेड एंड फॉलोज द घोस्ट ऑफ अ वुडलैंड एरिया. तो अबेंजर जो है अपने बेड से उठता है और घोस्ट को फॉलो करता है और वो एक वुडलैंड से एरिया में पहुंच जाते हैं.
अबेंजर बोलता है वेयर आर वी, दिस इज ऑसम क्लीन एंड ग्रीन। तो अबेंजर बोलता है हम कहाँ पे हैं, ये तो बहुत ही सुंदर है, क्लीन है और ग्रीन है। तो घोस्ट ऑफ अर्थ डे पास्ट बोलता है वी आर इन अमेरिका इन 1492, हम अमेरिका में हैं, 1492 के अमेरिका में हैं। दिस इज हाउ आवर कंट्री लुक्ड बिफोर वेस्टिंग एंड पॉल्यूटिंग बिकेम द वेज ऑफ द लैंड। तो ये कहते हैं इस तरह से हमारी जो थी वो अर्थ लगती थी जब हम इस एरा में थे, जब कोई वेस्ट नहीं था, कोई पोल्यूशन नहीं था, तो हमारी अर्थ, हमारा कंट्री हमारे ऐसे लगती थी। तो वहां पे उस जो सीन में वो गए हैं, जैसे टाइम मशीन में कोई पीछे टाइम में चले जाता है, तो वहां पे एक नेटिव अमेरिकन बॉय है और एक गर्ल है जो वॉक करते हैं और फिर स्टॉप कर जाते हैं। तो नेटिव अमेरिकन बॉय बोलता है फादर सेज वी मस्ट रिस्पेक्ट द अर्थ। जो अमेरिकन बॉय आप इस पिक्चर में भी देख रहे होगे, ये बॉय है। और तो ये बोलता है कि जो हमारे फादर हैं वो ये कहते हैं कि हमें अर्थ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और फिर नेटिव अमेरिकन गर्ल बोलती है वी ट्रीट हर वेल, शी विल रिवॉर्ड अस विद फूड एंड दैट इज ऑल दैट इज गुड। तो वो गर्ल बोलती है कि अगर हम उससे अच्छे से ट्रीट करेंगे अर्थ को तो वो हमें रिवॉर्ड करेगी, हमें फूड प्रोवाइड करेगी और वो सब अच्छा होगा। और बॉय और गर्ल की एग्जिट हो जाती है, उनका प्ले फिनिश हो जाता है। नाउ जो घोस्ट होता है वो क्या बोलता है, ऑल थिंग्स हेयर वर प्योर एंड क्लीन बिकॉज द पीपल टुक केयर ऑफ द अर्थ, वी मस्ट लीव नाउ। तो वो बोलता है, जो पास्ट का अर्थ डे का घोस्ट होता है वो बोलता है कि यहाँ पे सारी चीजें प्योर हैं, क्लीन हैं। क्यों प्योर और क्लीन है, क्योंकि सब लोग जो है वो अर्थ की बहुत देखभाल करते हैं, केयर करते हैं। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, ठीक है। तो दिस वॉज नाउ घोस्ट लीड्स अबेंजर बैक टू हिज बेडरूम। तो घोस्ट जो है अबेंजर को वापस उसके बेडरूम में ले जाता है। अब घोस्ट कहता है वेट फॉर द नेक्स्ट घोस्ट, सी यू अराउंड अबेंजर बडी। तो वो कहता है कि अगले घोस्ट का वेट करो, अभी देखना तुम अबेंजर बडी। तो अबेंजर बोलता है बाय एंड अबेंजर लेज डाउन इन द घोस्ट एग्जिट। अबेंजर लेट जाता है और घोस्ट चले जाता है। अबेंजर का ही बेडरूम है और नरेटर ये कह रहे हैं कि अबेंजर वॉज टोसिंग एंड टर्निंग इन बेड। और अबेंजर जो है वो बहुत ही रेस्टलेस है। रेस्टलेस मतलब कि बेचैन है, वो करबटे बदल रहा है, उसको नींद नहीं आ रही और वो सोच रहा है कि कौन होगा नेक्स्ट घोस्ट और अब आगे क्या होने वाला है, व्हाट लाइज अहेड। तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है और बहुत ज्यादा डरा हुआ है। नाउ घोस्ट ऑफ अर्थ डे प्रेजेंट जो है वो आ जाता है, जो प्रेजेंट का अर्थ डे का घोस्ट है वो आ जाता है। तो एंड ही वॉक्स टू द अबेंजर्स बेड की तरफ आता है और लीन्स ओवर एंड टेक्स द कवर ऑफ, और अपना कवर उठाता है। वेक अप स्लीपी हेड, तो उसको बोलता है अबेंजर को वेक अप स्लीपी हेड, उठो लेजी स्लीपी हेड, जो तुम बहुत सोते हो। वी हैव गॉट टू मेक ट्रैक्स आउट ऑफ हेयर, तो हमें यहाँ से जाना होगा। ही बैकन्स विद हिज फिंगर टू फॉलो क्विकली टू अ रिसाइकलिंग सेंटर, तो वो उसे उठाता है और कहता है कि हमें रिसाइकलिंग सेंटर की तरफ जाना है। और रिसाइकलिंग सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे वेस्ट को दोबारा रिसाइकल किया जाता है, जैसे प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है, ग्लास को रिसाइकल किया जाता है, कार्डबोर्ड को रिसाइकल किया जाता है, मतलब बहुत सारा जो वेस्ट है उसको रिसाइकल किया जाता है। तो अबेंजर बोलता है हु आर यू, अबेंजर को नहीं पता ना वो कौन है, तो अबेंजर बोलता है हु आर यू। तो घोस्ट बोलता है आई एम घोस्ट ऑफ अर्थ डे प्रेजेंट, कि मैं प्रेजेंट का घोस्ट हूँ अर्थ का। फॉलो मी, मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे आओ। दे वॉक टुगेदर टू रिसाइकलिंग सेंटर, वो रिसाइकलिंग सेंटर की तरफ चलते हैं। अबेंजर व्हाई आर वी हियर, हम क्यों हैं यहाँ पे। तो घोस्ट बोलता है लुक लिसन एंड लर्न, देखो सुनो और सीखो। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग एज अ स्पीकर इज टॉकिंग, अब वहां पे कुछ बच्चों का ग्रुप है और वो खड़े हैं और वहां पे एक स्पीकर बोल रहा है। तो स्पीकर क्या बोल रहा है, द फर्स्ट अर्थ डे वॉज ऑन अप्रैल 22, 1970। जो फर्स्ट अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया था वो अप्रैल 22, 1970 को किया गया था। अर्थ डे इज डे टू एंजॉय अवर प्लैनेट, और ये दिन इसीलिए मनाया जाता है कि हम अपने प्लैनेट को एंजॉय करें, अपने प्लैनेट को लर्न अबाउट, हम अपने प्लैनेट के बारे में सीखें, हम अपने प्लैनेट को हेल्प करें। वट कैन यू डू टू हेल्प द अर्थ, और आप क्या कर सकते हैं अपनी अर्थ को हेल्प करने के लिए, ये उन बच्चों में जो स्पीकर है वो बोल रहा है। फिर चाइल्ड जो बोलता है डोंट थ्रो आउट योर कैन्स ग्लास प्लास्टिक्स और पेपर्स रिसाइकल, तो वो कहता है अपने कैन्स ग्लास प्लास्टिक्स और पेपर्स को ऐसे नहीं थ्रो करना चाहिए, उन्हें रिसाइकल करना चाहिए। चाइल्ड से थ्रो योर गार्बेज इन ट्रैश बिन, डोंट लिटर, तो वो कहता है चौथा जो बच्चा होता है वो कहता है कि अपना जो कचरा होता है उसे हमेशा एक डस्टबिन में डालना चाहिए, ट्रैश बिन में डालना चाहिए, कभी भी नीचे नहीं गिराना चाहिए। नाउ चाइल्ड ही विल से डोंट वेस्ट वाटर, फिक्स लीकी फॉसेट्स, टर्न द वाटर ऑफ व्हाइल यू आर ब्रशिंग योर टीथ।
सो फॉसेट्स होते हैं टैप्स, जैसे कि टैप्स की आपको आवाज भी आ रही होगी, टैप की पानी चल रहा है। तो इसी तरह से जो लीकी जो फॉसेट्स होते हैं उनको फिक्स करो, कहीं से पानी को वेस्ट मत करो। ये बहुत, वाटर इज वेरी एसेंशियल एंड इट इज नॉट रिन्यूएबल। सो नाउ नेक्स्ट, चाइल्ड से वॉक, यूज द बस और कारपूल। तो वो कहता है कि चलो या तो बस को यूज करो या कारपूल को यूज करो। एनर्जी भी प्रेशियस है, टर्न ऑफ लाइट्स एंड टर्न द हीट डाउन, यूज इट एंड वी ऑल लूज इट। तो वो कहता है कि यूज करो इन सारी चीजों को, वॉक करना, बस को यूज करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना, अदरवाइज जो ये सारी चीजें हम इन्हें गवा देंगे, हम जल्दी ही इन्हें लूज कर देंगे। चाइल्ड बोलता है रीयूज योर शॉपिंग बैग्स, प्लास्टिक्स एंड एल्यूमिनियम फॉइल, ऑलवेज ट्राई टू यूज थिंग्स मोर देन वंस। तो चाइल्ड 7 बोलता है कि हमेशा हमें उन चीजों को, शॉपिंग बैग्स को, प्लास्टिक्स को, एल्यूमिनियम फॉइल को दोबारा यूज करते रहना चाहिए, एक से ज्यादा बार यूज करना चाहिए ताकि जो है वेस्ट कम प्रोड्यूस हो। तो चाइल्ड बोलता है रिसाइकिल योर टॉयज, बुक्स एंड क्लोथ्स, गिव देम टू चिल्ड्रन हु नीड देम। तो अपने टॉयज, बुक्स और क्लोथ्स को रिसाइकिल हमें करते रहना चाहिए और हमें उन बच्चों को दे देना चाहिए जिनको उनकी जरूरत होती है। हमें लिटर में नहीं उन्हें थ्रो करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको भी फॉलो करनी है, ठीक है। ये बिकॉज ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट घोस्ट है, वो ये सीन हमें बता रहा है। तो ये नीड है इस वक्त अर्थ की, हमारे ये नीड है कि अर्थ को जो है अपना इतना उनको प्रोटेक्शन मिले। अर्थ में इतना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड सबसे ज्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड very much. So you need to follow all these rules, all these instructions, all these advices given by these children. So I hope you will try. So Ebenezer बोलता है these kids really think that they can make a difference. तो वो Ebenezer बोलता है कि इन बच्चों को लगता है कि सच में कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, कि सच में कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। तो today present जो है वो बोलता है You had better hope so, Ebenezer. We are all depending on it. The next ghost will come to show you why. तो वो कहता है कि हाँ, तुम भी उम्मीद ये कर सकते हो Ebenezer कि हम सब इसी चीज पे अब डिपेंड हैं। जो घोस्ट है ना अर्थ का, वो ये कह रहा है कि हम अब इसी पे ही डिपेंड है कि लोग रिसाइकिल कैसे करते हैं, अर्थ को वो कैसे बचाते हैं, हम इसी पे डिपेंड है। अब तुम्हें आने वाला घोस्ट बताएगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम क्यों रिसाइकिल करना चाहते हैं, हम क्यों रिसाइकिल कर रहे हैं। अब ये फ्यूचर वाला घोस्ट आपको आके बताएगा। अब अगेन Ebenezer's बेडरूम है, नरेटर की लाइंस आई, Ebenezer वेटेड, कुड ही नॉट गेस ही वॉज अबाउट टू सी वन ह्यूज मेस। सो वो दोबारा सोचता है कि वो सोच ही नहीं पा रहा है कि कौन आने वाला है, क्या होगा, एक बहुत बड़ा मेस हो गया है। तो घोस्ट ऑफ अर्थ डे फ्यूचर गोज टू Ebenezer's बेड एंड टैप हिज शोल्डर एंड वॉक्स अवे। तो जो फ्यूचर का घोस्ट है वो जाता है और उसके शोल्डर को टैप करता है और वॉक अवे हो जाता है, मतलब वहां से वापस आ जाता है। Ebenezer, hey wait, who are you? He jumps up and runs after the ghost to vast wasteland. They stop to look around. तो Ebenezer उसे बोलता है hey wait, रुको, तुम कौन हो? और वो अपने बेड से जंप करता है और उसके घोस्ट के पीछे पीछे जाता है और वो देखते है कि वो एक वेस्ट लैंड में आ गया। वेस्ट लैंड मतलब जहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ वेस्ट है, वेस्ट। घोस्ट ऑफ अर्थ डे फ्यूचर बोलता है आई एम घोस्ट ऑफ अर्थ डे फ्यूचर, आई लिव हेयर वेयर देर आर नो लिविंग थिंग्स, ओनली गार्बेज एंड पॉल्यूशन। मैं यहाँ रहता हूँ जहाँ पे कोई लिविंग थिंग्स नहीं है, कोई भी लिविंग बीइंग नहीं है, सिर्फ गार्बेज है और पॉल्यूशन है, सिर्फ कचरा है और सिर्फ पॉल्यूशन है। Ebenezer बोलता है ओह दिस कांट बी, आई एम आउट ऑफ हेयर, रन्स टू हाइड अंडर हिज ब्लैंकेट, घोस्ट एग्जिट। तो जो Ebenezer होता है वो देखता है कि इतना ज्यादा मतलब वेस्ट है वहां पे, तो ये नहीं हो सकता, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। वो वहां से जाता है और अपने ब्लैंकेट में खुद को हाइड कर लेता है और घोस्ट की भी एग्जिट हो जाती है। सो नाउ ये था सारे घोस्ट ने जो उसे ये सारा दिखाया कि पास्ट में कैसी अर्थ थी, प्रेजेंट में कैसी है और फ्यूचर में कैसी होगी। मतलब पास्ट में क्लीन एंड ग्रीन थी, प्रेजेंट में रिसाइकलिंग सेशन है, मतलब रिसाइकलिंग का ये फेज है। इस एरा में हम रिसाइकिल कर सकते हैं अर्थ को ज्यादा लंबे समय तक सेव रखने के लिए। और जो फ्यूचर आने वाला है, अगर हम सेव नहीं करते हैं तो
जो फ्यूचर आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट से भरा हुआ और पोल्यूशन से भरा हुआ होगा और कोई भी लिविंग बीइंग वहाँ नहीं होगा। अबेंजर्स बेडरूम, अबेंजर्स का बेडरूम अगेन नरेटर आता है। अबेंजर रोज विद जस्ट वन थॉट इन हिज हेड, इट्स अर्थ डे बाय गॉली, एक्सक्लामेशन ऑफ सरप्राइज, आई एम नॉट स्टेइंग इन बेड। तो नरेटर कहता है कि अबेंजर खड़ा होता है अपने बेड से सुबह और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट होता है कि ये अर्थ डे है और ये बहुत ही सरप्राइज की बात है और मैं अपने बेड में नहीं लेट सकता। अबेंजर जंप अप एंड रनिंग टू अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन एट द पार्क, और वो पार्क की तरफ जाता है जहाँ पे सारे वो बच्चे होते हैं और हैप्पी अर्थ डे सबको विश करता है, हैप्पी अर्थ डे। सो चाइल्ड वन कहता है इज दैट यू अबेंजर लिटिलबर्ग, तो पहला चाइल्ड बोलता है कि क्या ये तुम हो अबेंजर लिटिलबर्ग, तो कहता है येस इट्स मी बट आई हैव चेंज, वो कहता है कि मैं ही हूँ लेकिन मैं बदल गया हूँ अब। तो चाइल्ड टू कहता है आर यू गोइंग टू स्टॉप लिटरिंग एंड पॉल्यूटिंग, तो कहता है कि क्या तुम अब लिटरिंग और पॉल्यूटिंग नहीं करोगे, क्या तुम अब गंद नहीं कचरा नहीं फैलाओगे और पोल्यूशन नहीं फैलाओगे। तो वो कहते हैं येस। आर यू गोइंग टू फॉलो द 3 रूल्स एंड द 3 R's एंड ऑलवेज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, तो वो कहते हैं चाइल्ड 3 बोलते हैं कि क्या तुम ये 3 रूल्स को फॉलो करने वाले हो, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, दीज आर द सोल्यूशन फॉर सेविंग आवर अर्थ। अबेंजर बोलता है येस येस आई एम गोइंग टू डू। सो ऑल, सारे बोलते हैं, वी टू द ट्यून ऑफ विश यू मैरी क्रिसमस की ट्यून में ये सारे बोलते हैं, वी विश यू अ हैप्पी अर्थ डे, वी विश यू अ हैप्पी अर्थ डे, वी विश यू अ हैप्पी अर्थ डे एंड रिसाइक्लिंग डे टू, we will not waste or litter, wherever we go we will help mother nature and we all live and grow। सो एंड में इन्होंने एक पोएम या एक सॉन्ग की रेसिटेशन इन्होंने पढ़ी कि उन्होंने विश किया हैप्पी अर्थ डे और ये कहा कि ये रिसाइकलिंग डे भी है और हम कहीं पे वेस्ट और लिटर नहीं करेंगे और हम जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे हम अपनी मदर नेचर को हेल्प करेंगे और हम लिव करेंगे और ग्रो करेंगे, मतलब हम जिएंगे और अच्छे से ग्रो करेंगे और अपनी अर्थ को भी सेव रखेंगे। So this was the chapter An Earth Day Carol. I hope it is very interesting and it is written by Paula Thomas. So read it carefully. You also have to follow these rules: reduce, reuse and recycle.